प्रिय परीक्षार्थियों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आपने इच्छा प्रकट की है कि खान में गैस परीक्षण संबंधी जानकारी दी जाए, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए मददगार साबित हो। तो यह कक्षा आप लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जो गैस परीक्षण परीक्षा में 100% सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल के लिए यह ज़रूरी है कि आपका उत्तर संतोषजनक होनी चाहिए। जितना पूछा जाए उतने ही उत्तर दीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हैं उसका गलत उत्तर देकर अपनी पहचान को नकारात्मक दिशा में न ले जाएं, ताकि आपके अंक पर उसका बुरा प्रभाव पड़े और आपके प्राप्तांक कम हो जाएं। तो सबसे परीक्षा में सफल होने के लिए मुख्य रूप से 2 बातों पर आप ध्यान देंगे। यह परीक्षा में 2 भागों में बटी है, यानी इस परीक्षा 2 भाग में ली जाती है, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। सैद्धांतिक भागों में आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मुख्य रूप से खदानों में पाई जाने वाली गैसों के प्रभाव, उपस्थिति, इससे बचने के तरीके इत्यादि की जानकारी, सुरक्षा बत्ती की बनावट और संरचना इत्यादि के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके सुरक्षा बत्ती की देखभाल और जांच, सुरक्षा बत्ती का प्रयोग, सुरक्षा बत्ती की देखभाल और मरम्मत, सुरक्षा बत्ती कक्षा में ली जाने वाली सावधानियां इत्यादि पर भी आधारित प्रश्न जो विनिमय में वर्णित है वो पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त बत्ती के संबंधित अन्य प्रावधान जो खान सुरक्षा निर्देशालय समय समय पर जारी किए गए हैं उसे भी आप ज़रूर देख लें। 2017 नवंबर में कोयला खान विनिमय नए रूप से बनाई गई है। इसमें सुरक्षा बत्ती की परिभाषा पहले से अंतिम पंक्ति बदल दी गई है। वो क्या है? पहले था कि सुरक्षा बत्ती की बनावट एवं संरचना चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा उसको गजट में प्रकाशित करना जरूरी था, लेकिन अब जो है इसका विवरण और विशेषता सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भी किया जा सकेगा या किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इससे संबंधित प्रश्नों का जानने के लिए आप शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे। सुरक्षा बत्ती हमारी रक्षा किस सिद्धांत पर करती है? स्फेनर युक्ति क्या है? बिना सुरक्षा बत्ती को खोले आप कैसे पता लगाएंगे कि इसकी जाली टूटी हुई है? बत्ती की जाली लोहे की जगह अगर तांबे की लगा दी जाए तो सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सब प्रश्न आप गहराई से अध्ययन करेंगे तभी आप बता पाएंगे। सुरक्षा बत्ती द्वारा 3 स्थितियों में गैस की जांच की जाती है। वो तीनों स्थिति को आपको जानना है कि नीचे ले जाते समय या ब्लैक डैम्प की जांच जब हम करने जा रहे हैं तो हमारा और बत्ती का जो पोजीशन होगा किस दिशा में और कैसे होगा। बीच में जब हम गैस की जांच कर रहे हैं तो हमारे आँख और बत्ती के समानांतर किस तरह रखा जाएगा, ये पोजीशन आपको बहुत नंबर देने में कारगर सिद्ध होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि आप मीथेन गैस की जांच आप करें, तो मीथेन गैस की जांच करने के लिए जैसे ही हाथ में आप बत्ती उठाएंगे तो निरीक्षक यह देखेगा कि आपने बत्ती और अपनी आँखों का किस तरह संतुलन बनाए हैं और उसका पोजीशन आप गैस की जांच कैसे कर रहे हैं।
आप जानते हैं मीथेन गैस हवा से आधी हल्की है, यानी ये रूफ के निकट, छत के निकट सट कर रहती है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका जांच जब होगा तो नीचे से ऊपर की ओर सेफ्टी बत्ती का पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके, लेयर बाय लेयर करके सेफ्टी बत्ती को नीचे से ऊपर उठाते जाएंगे तभी आपका सही पोजीशन आ पाएगा। अगर इस दिशा में आप अपनी बत्ती को कर पाते हैं या मॉक रिहर्सल इसी तरह आप दिखा पाते हैं तो आपको 100% सफलता हासिल होगी। इसके अतिरिक्त मौखिक में आप याद रखें, जो पढ़ना है वो ज्वलनशील गैसों की भौतिक और रासायनिक गुण, विस्फोटन गुणधर्म, कोवाल्ट डायग्राम, उपस्थिति, फूट पड़ना, ज्वलनशील गैसों की उपस्थिति, गैस कैप और ऊंचाई का अनुपात, खतरा और ज्वलनशील गैसों से खतरा, जलन और विस्फोटन में अंतर को भी आप याद रख लें। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की भौतिक और रासायनिक गुणों पर भी एक बार ध्यान जरूर दें। जमा जांच और प्रतिशत जांच कब की जाती है, इसकी भी आप विस्तृत रूप में पढ़ लें। यह तो जानते हैं कि 3% से कम रहने पर प्रतिशत जांच की जाती है। साधारण लॉग में अगर कोई प्रतिशत गैस की मात्रा पता चल जाता है तो हम जमा जांच में ही, अगर ये पता चल जाता है तो हम लोग जमा जांच में यह मान लेते हैं कि 3% से ज़्यादा है। तो उसमें सबसे प्रथम आपसे पूछा जाएगा कि जमा जांच आप पहले करेंगे या प्रतिशत। तो आपको बताना है जमा जांच पहले करेंगे, क्योंकि जमा जांच में अगर गैस नहीं मिलती है तब प्रतिशत गैस की जांच की जाती है। अगर जमा जांच में गैस की प्रतिशत मात्रा बता रही है, इसका मतलब 3% से ज़्यादा गैस है। तो 3% से कम होने पर प्रतिशत की मात्रा की पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपका मैं यहाँ पर एक सारणी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि प्रतिशत मात्रा और गैस की ऊंचाई मिलीमीटर में संबंधित है। अगर किसका वहाँ पर गैस चैम्बर में 1.5% गैस होगी तो उसकी हाइट 5 mm होगी। 2% होगी तो उसकी गैस कैप की ऊंचाई 10 mm होगी। 2.5% अगर गैस होगी तो 12 mm होगी। 3% होगी तो 18 mm होगी। 3.5% होगी तो 22 mm होगी। 4% होगी तो 34 mm होगी और 4.5% होने पर 42 मिलीमीटर ये हाइट गैस कैप की ऊंचाई होगी। यह व्यवहारिक परीक्षा में आपका काम आएगा। ये गैस चैम्बर में इसी अनुपात से आपको अंदाज लगाकर गैस की प्रतिशत उपस्थिति का प्रतिशत बताना है। यूँ तो आप जब तक आप मेरे गैस चैम्बर में आकर मैं इसके संदर्भ में विशेष आपसे व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ और इसके समझ में आपका कार्य प्रैक्टिकल भी आपको मैं करवाता हूँ। तो इससे आप लाभ उठाएं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। जहाँ दिक्कत हो आप ज़रूर पूछें और अपनी सफलता की 100% गारंटी खुद आप अपने आप को बने। अगर आप तैयार रहेंगे अपनी कमियों को दूर करने के लिए तो निश्चय ही जान लीजिए आपके सुखमय जीवन होगा, आपका सफल जीवन होगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपकी सफलता की ऊंची ऊंची पौधान पर पहुंच जाएंगे।